एक खबर और पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी एक टारगेटेड हमले में मारे गए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जिसने पहले से ही बेहद नाजुक मिडिल ईस्ट को एक बड़े संकट की आग में धकेल दिया है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को परत दर परत समझते हैं। और इस पूरे भूचाल की शुरुआत हुई इस एक ऐलान से। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की और इस एक बयान ने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी। उन्होंने खमेनी को सिर्फ इतिहास का एक दुष्ट व्यक्ति ही नहीं कहा, बल्कि इसे ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत बताया। ठीक है, तो चलिए इस घोषणा की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल इस घटना को दुनिया के सामने किस तरह से पेश कर रहे हैं। तो खबर बिल्कुल सीधी और साफ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी अब नहीं रहे। उन्हें अमेरिका और इजराइल के एक जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया, जिसमें सीधे तेहरान में उनके कंपाउंड को निशाना बनाया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व और कह सकते हैं एक बेहद साहसी मिलिट्री एक्शन है। और जो बात इस हमले को और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसकी सटीकता। ट्रंप ने दावा किया कि खमेनी उनकी इंटेलिजेंस से बच नहीं सके। ये तस्वीरें हमले से पहले और बाद की ये साफ दिखाती हैं कि हमला कितना सटीक और कितना विनाशकारी था। सीधे कंपाउंड को ही टारगेट किया गया, जो बताता है कि अमेरिका और इजराइल की ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस कितनी एडवांस्ड है। लेकिन अमेरिका सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर ही नहीं रुका। इसके ठीक बाद उन्होंने सीधे ईरान के लोगों से अपील की कि वो सड़कों पर उतरें, मौजूदा सरकार के खिलाफ विद्रोह करें और देश पर अपना कंट्रोल वापस लें। इतना ही नहीं, ईरानी सुरक्षा बलों से वादा किया गया कि अगर वो इस तख्तापलट में सहयोग करते हैं तो उन्हें भविष्य में माफी दी जाएगी। लेकिन जैसा कि होना ही था, ईरान से जो रिएक्शन आया वो अमेरिकी जश्न के बिल्कुल उलट था। चलिए अब कहानी का दूसरा और कहीं ज्यादा विस्फोटक पहलू देखते हैं। ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही हैं। सरकारी टीवी चैनलों पर न्यूज़ एंकर अपने सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सुनाते हुए फूट फूट के रो रहे थे। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि स्टूडियो में कैमरा क्रू के सिसकने की आवाज़ें तक सुनाई दे रही थीं। मतलब एक राष्ट्रव्यापी शोक का माहौल बनाया जा रहा था। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी ईरान का रवैया बेहद आक्रामक और सीधा था। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के प्रतिनिधि ने अमेरिकी प्रतिनिधि को सीधे सीधे धमकी दी, कहा विनम्र रहें, यह आपके लिए बेहतर होगा। ये कोई सरेंडर का संकेत नहीं था, बल्कि एक खुली चेतावनी थी। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं, ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी। सरकार ने भीषण बदला लेने की कसम खाई और कुछ ही घंटों के अंदर दुबई और मिडिल ईस्ट के दूसरे बड़े शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। और सबसे दिलचस्प बात, खमेनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ही इन हमलों के वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि उनका सिस्टम अभी भी काम कर रहा है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक और पेच है। क्या ईरान सच में शोक में उतना ही एकजुट है जैसा कि उसका सरकारी मीडिया दिखा रहा है? सरकारी मीडिया तो एक कहानी बता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? क्या जमीनी हकीकत कुछ और है? यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ईरान का सरकारी मीडिया है जो मातम और अमेरिका के खिलाफ गुस्से की तस्वीरें दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिनमें कथित तौर पे ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं और खुमैनी की मूर्तियों को गिला रहे हैं। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि इन वीडियो की सच्चाई की पुष्टि किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं हुई है। तो अब ईरान के अंदरूनी स्थिति से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस एक घटना का असर पूरी दुनिया के समीकरणों पर कैसे पड़ रहा है। तो ये टेबल हमें बड़े खिलाड़ियों की पोजीशन साफ दिखाती है। अमेरिका और इजराइल इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहे हैं। ईरान बदला लेने पर तुला हुआ है और इस बीच रूस ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उसने कहा है कि ये सिचुएशन एक रेडियोलॉजिकल तबाही को जन्म दे सकती है। देखिए, रूस की चिंता जायज़ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध उसकी अपनी सीमाओं पर अस्थिरता पैदा करेगा और इस इलाके में उसके स्ट्रेटेजिक हितों को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए इजराइल ने यह नक्शा जारी किया। इसमें दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट तक ही नहीं, बल्कि दक्षिणी यूरोप तक भी है। उनका तर्क साफ है कि ईरान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अब हम आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। भविष्य में क्या हो सकता है और ये स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। इस समय पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं।
हर कोई ये देख रहा है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और जो इस टकराव को एक फुल स्केल वॉर में बदल सकते हैं। तो अब बड़े सवाल क्या हैं? पहला, क्या ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा? दूसरा, क्या वो इस इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला करने का जोखिम उठाएगा? और तीसरा और सबसे डरावना सवाल, क्या ईरान इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और दुनिया के सामने खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर देगा? इनमें से हर कदम के नतीजे विनाशकारी होंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। एक हत्या ने जियोपॉलिटिकल बिसात को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तनाव अपने चरम पर है। तो क्या दुनिया वाकई एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? इसका जवाब शायद आने वाले कुछ दिन या फिर कुछ घंटे ही देंगे।